मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, तो ये जो है प्रश्न बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्लियर? तो चलिए देखेंगे भैया ना, तो क्या होता है, मनुष्य में कुल 46 की संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना भैया? 46 की संख्या में। और ये गुणसूत्र होते हैं कुल जोड़े में। भाई गुणसूत्र कैसे होते हैं? जोड़े में होंगे। तो अगर 46 की संख्या में गुणसूत्र पाए जाएंगे तो गुणसूत्रों में जोड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 जोड़ी। ठीक, इन्हीं 23 जोड़ी गुणसूत्र में भाई ये जो गुणसूत्र होते हैं दो तरह से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो मिल जाता है भैया दैहिक या कायिक गुणसूत्र, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। लिंग या लिंगी गुणसूत्र कहेंगे। ठीक, तो जो 23 जोड़ी गुणसूत्र बने हैं, इन 23 जोड़ी में भैया 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, ये जो है नर और मादा, मानव में जो मेल होते हैं और जो फीमेल होते हैं, दोनों में इनकी संख्या समान होती है। यानी कि 22 जोड़ी नर मानव में और 22 जोड़ी मादा मानव दोनों में समान होगी। ठीक, 44 की संख्या में नर में और 44 की संख्या में मादा में। और इसी दैहिक गुणसूत्रों की वजह से ही नर और मादा मानव में शारीरिक रूप, रंग, कद, काठी, भाषा, शैली, चाल चलन, ये सब माता पिता से बच्चे में आते हैं। ठीक, तो माता पिता का जो दैहिक गुणसूत्र होता है, इसी दैहिक गुणसूत्र से बच्चे में माता पिता के दैहिक लक्षण आते हैं भैया, जिसे कायिक या दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। इतना तो क्लियर हो गया। ये दैहिक गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़ी यानी कि 44 की संख्या में नर और मादा दोनों में समान होते हैं, जो नर और मादा में माता पिता के दैहिक लक्षणों को परिलक्षित कराते हैं। यानी कि शरीर की बनावट, रूप, रंग, कद, काठी, भाषा, शैली, ये सब माता पिता से क्या करते हैं? यही गुणसूत्र बच्चे में लाते हैं, जिसे कायिक या दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक, ये दोनों समान है नर और मादा में। लेकिन इसके अतिरिक्त भैया अब क्या है, 22 गुना 44, अभी कितना बचा है? 2 गुणसूत्र बचा है, यानी कि 1 जोड़ी गुणसूत्र बचा है। अब यही 1 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, ये क्या होते हैं भैया? लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक, अब यही लिंग गुणसूत्र मादा में, मानव मादा में यक्ष के नाम से, भाई जोड़े में होंगे गुणसूत्र ना, तो 44 2 46 हो जाएगा। यहाँ पर 22 गुना 44, 44 नर 44 मादा के लिए 44, और यहाँ पर 2 गुणसूत्र 46 हो गया। 46 गुणसूत्र पाया जाता है ना भैया। ठीक, इस प्रकार मादा में यक्ष और जो नर होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उसमें 22 यानी कि 44 प्लस XY, 44 2 46। तो लोग जो लिंग गुणसूत्र होता है, मादा में यक्ष के नाम से, और पुरुष जो होते हैं उसमें XY के नाम से होता है। इतना क्लियर हो गया भैया। अब होता क्या है कि जब जो है युग्मक जनन, यानी कि जब जन्म की क्रिया चलती है, तो युग्मक जन्म के समय यानी कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, नर मानव से शुक्राणु और मादा मानव से जब अंडाणु बनते हैं, तो होता क्या है कि भाई अगर देखा जाए तो नर मानव में इस तरह से अगर देख लिया जाए भैया, यहां पर जो है क्या लिख दें? नर मानव, यानी कि पुरुष लिख देते हैं भैया। पुरुष, जो पुरुष होगा, पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होगा भैया? XY होगा, XY होगा। और जो महिला होगी यानी कि मादा होगी, मादा में जो लिंग गुणसूत्र होगा, दिख तो रहा है ना, जो लिंग दिखाई दे रहा है, चले भैया, जो लिंग गुणसूत्र होगा महिला में, वह किस नाम से होगी भैया? XX के नाम से। अब क्या होगा जानते हैं? जब युग्मक जनन की क्रिया चलेगी, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि इसका जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो क्या होगा भैया? जो युग्मक का निर्माण होगा, भाई जो युग्मक बनेगा, अगर यक्ष युग्मक है, पुरुष से एक यक्ष युग्मक आया भैया,
और महिला से एक यक्ष युग्मक आई, इस तरह से दो यक्ष युग्मक बनते हैं ना, तो क्या हो जाएगा जानते हैं? यक्ष यक्ष मिलेंगे भैया, पुत्री बनेगी। यक्ष यक्ष मिलेंगे, क्या बनेगी? पुत्री बनेगी। अब अगर यही जो है देखा जाए, एक पुरुष का वाई और महिला का क्या भैया? ये यक्ष गुणसूत्र, तो यक्ष वाई बनेगा, पुत्र बनेगा। ठीक इसी तरह से जो है यहां पर ले लेंगे क्या? महिला का एक यह यक्ष और जो है पुरुष का ए वाई, अगर मिलेगा भैया ना इस तरह से, तो क्या बनेगा? पुत्र बनेगा। अगर यह पुरुष का यक्ष और महिला का यक्ष, तो पुत्री बनेगी, इस तरह से। तो सिंपल है, सरल है भैया। ये जो युग्मक जन्म की क्रिया में ये अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, पुरुष से एक यक्ष आ रहा है और महिला से दूसरा यक्ष आ रहा है, तो जो संतत बनेगा, जो युग्मनज का निर्माण होगा, वह क्या होगा भैया? पुत्री के रूप में होगा। अगर पुरुष का युग्मक जन्म के रूप में जो अगर वाई आया, वाई जो है महिला के यक्ष से मिला तो पुत्र बनेगा। ठीक, अथवा पुरुष का जो है यक्ष महिला के दूसरे यक्ष से मिलेगी तो यक्ष यक्ष पुत्री बनेगी। इस तरह से संतान बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। ठीक, जाइगोट बनते हैं। क्लियर हो गया भैया? अब होता क्या है, अब यही लिंग गुणसूत्र के साथ अगर पुत्र है तो पुत्र के लिए जो है 22 मतलब दैहिक गुणसूत्र लड़का के लिए, और प्लस यक्ष वाई हो जाएगा भैया, यानी कि 22 दूना 44 और यक्ष वाई यानी कि 44 तो 46 गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह से पुत्री के लिए 22 यानी कि दैहिक गुणसूत्र प्लस यक्ष यक्ष यानी कि 22 2 भैया 22 है, यानी 22 दूना 44 और प्लस 2 यहाँ पर 46 हो जाते हैं। क्लियर हो गया? बस यही चीज है हमारे प्यारे बच्चों। युग्मक जन्म के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। स्त्री में बने हुए दोनों युग्मक 22 प्लस यक्ष, भाई एक बार 22 प्लस यक्ष होगा गुणसूत्र, और पुरुष में दो प्रकार के बनेंगे, एक 22 प्लस यक्ष के नाम से और एक 22 प्लस वाई के नाम से। भाई देखो स्त्री में एक ही बनेगा, क्यों? क्योंकि दोनों युग्मक समान है, यक्ष यक्ष है, लेकिन पुरुष में एक यक्ष है एक वाई है, इसलिए 22 प्लस यक्ष बनेगा तथा 22 प्लस वाई बनेगा। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, निषेचन के समय जब नर से प्राप्त जो शुक्राणु होते हैं, यानी कि युग्मक जन्म में जो शुक्राणु बनते हैं, अगर उस शुक्राणु में 22 प्लस यक्ष गया नर से और मादा के अंडाणु में 22 प्लस यक्ष गया, तो 22 प्लस यक्ष यानी कि 22 दूना 44 और यक्ष यक्ष, तो 44 प्लस यक्ष यक्ष होगा तो पुत्री बन जाएगी भैया। लेकिन अगर जो है नर के शुक्राणु से 22 प्लस वाई और मादा के अंडाणु में 22 प्लस यक्ष गया, तो 22 दूना 44 हो जाएगा और यक्ष वाई हो जाएगा, यानी कि पुत्र का निर्माण होता है। इस तरह से भैया युग्मनज बनते हैं 44 प्लस यक्ष यक्ष यानी कि पुत्री के रूप में, अथवा 44 प्लस यक्ष वाई यानी कि पुत्र के रूप में। तो पुत्र यानी कि यहाँ पर पुत्री यानी कि लड़की और यहाँ पुत्र यानी कि लड़का का निर्माण होता है भैया। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो महिला है, जो स्त्री है, स्त्री में 22 प्लस यक्ष जो है, यक्ष यक्ष ये जो है समान रहते हैं गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, लेकिन पुरुष में 22 प्लस यक्ष और 22 प्लस वाई मिलता है, अलग अलग मिलते हैं। इसलिए जो है यह क्या होता है, बच्चे में लिंग का निर्धारण यानी कि युग्मनज में लिंग का निर्धारण जो है वह शुक्राणु से होता है, यानी कि पिता के लिंग गुणसूत्रों से होता है। ठीक, यानी कि लिंग का निर्धारण जो है शुक्राणु से होता है भैया, पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, यक्ष वाई गुणसूत्र से जो है लिंग का निर्धारण होता है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कभी कभी तो पूछा जाता भैया कि जो है
क्या होता है, संतानों में लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है, किसके गुणसूत्र से होता है? तो आपका आंसर वहां पर होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, XY गुणसूत्र से होता है, अथवा शुक्राणु से होता है। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक, तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना भैया, आपको प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, सीधा हमारे प्यारे बच्चों, सीधा इसी चीज को ऐसे छाप देना है, लिख देना है। क्लियर? कुछ नहीं करना है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं भैया, दैहिक और जिसे कायिक कहा जाता है, और दूसरा जो है लिंग गुणसूत्र होता है। सीधा इस तरह से ऐसे पूरा लिख देंगे। क्लियर हो गया? चलिए भैया जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।